अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो हमारे पाकिस्तान वाले इस बात पर बहुत ज़ोर देते थे कि जनाब वाली रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अब तो बाहर वाले भी इरशाद फरमाते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती। हालांकि कमरे बड़े हैं, गद्दा इतना मोटा है जी, और जनाब वाली एसी भी चल रहा है माशाल्लाह से, नींद नहीं आ रही कौम को। ठीक है ना। तो याद रखिए कि जो नींद ना आना है ये मामूली चीज़ नहीं है, ये आदमी को पागल खाने भी पहुंचा देती है। नींद के लिए जहां बहुत सारी बातें आपके इल्म में होंगी नींद आने के लिए, उसमें एक सबसे पहली बात यह कि दिमाग को फिक्स कमांड दे कि मैंने डेली इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। ये फिक्स कर दें, दिमाग को कमांड ऑर्डर में ले आएं। ठीक है, बजाय कि दिमाग आपको चला रहा है, आप दिमाग को चलाने की कोशिश करें कि मैंने फिक्स इतने बजे डेली, रात को कुछ भी हो जाए, आंधी हो तूफान हो, मैंने सोना है। ठीक है ना, और डेली इतने बजे उठना है, ये आप फिक्स कर लें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर जिस्म मैला कुचैला बहुत ज़्यादा होता है तो उससे भी नींद नहीं आती, तो आपने शाम को नहाने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, सही जी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि शाम होते ही कोशिश कीजिए कि अपनी लाइटों में कुछ कमी कीजिए, कुछ कमी कर लें। ठीक है, एक बात हो गई। और एक बात यह है कि शाम के बाद कोशिश करें कि आपने चाय नहीं पीनी। चाय जो है दिमाग को जगाती है, अगर दिमाग को जगाती है तो जब दिमाग जाग रहा है तो नींद आएगी क्यों आपको, है ना जी। और उसके साथ साथ एक बात देख लें कि रात के खाने में सबसे बड़ा मसला, रात के खाने में कोई गैस वाली चीज़ आपने नहीं खानी है। फिक्स भूखे सो जाएं, गैस वाली चीज़ नहीं खानी। अब हर बंदे को पता होता है कि उसको किस चीज़ से गैस होती है। ठीक है, किसी को आलू से गैस होती है, किसी को मटर से गैस होती है, किसी को लोबिये से गैस होती है, किसी को, हर किसी को नहीं, किसी को चने की दाल से गैस होती है, किसी को मसूर की दाल से गैस होती है। ठीक है, और किसी को अंगूर खाने से गैस होती है। ठीक है, तो गैस होने वाली चीज़ किसी भी सूरत में नहीं खानी। ये गैस आपको रात को एक तो नींद नहीं आने देगी, और दूसरी बात ये कि रात को जो छोटी मोटी नींद 1.5 2 मिनट 3 मिनट की आएगी, उसमें इतने ड्रोने ख्वाब दिखाएगी कि जनाब अली आप बोलोगे उठ के बैठ जाओ यार, मैंने सोना ही नहीं है, ना मैं सोऊंगा ना मुझे ख्वाब में चुड़ैल आएगी। ठीक है, तो ये गैस वाली चीज़ें खाने से भी नींद उड़ जाती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो लोग रात को कॉफ़ी पीते हैं तो वो तो बदतरीन जुल्म करते हैं अपने ऊपर। ठीक है ना, शराब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा है, गलत तरीन चीज़ है कायनात की। ठीक है ना, उसको तो मैं उसकी नाम लेता हूँ ना उसके मुतल्लिक नुकसान पे बात कर रहा हूँ, वो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है ना, कैफीन जो होती है आपकी, कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी से भी आपकी नींद उड़ जाती है। ठीक है, एक बात। फिर दूसरी एक बात ये कि नानी दादी के एक नुस्खे थे कि भाई सर में सरसों का तेल लगाया करो। आप अपने आप को बहुत एडवांस अल्ट्रा मॉडर्न समझते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम नहाने से पहले रोजाना आधा घंटा पहले सर में हल्का सा तेल लगा लिया करो। भाई कौन सा तेल, कोई महंगा और ब्रांडेड तेल नहीं कह रहा मैं, सरसों का तेल। लगाने के एतबार से सरसों का तेल मामूली नहीं होता, बहुत कीमती तरीन होता है। ठीक है, हाँ वो लोग जो दिमागी खुश्की के बहुत ज़्यादा शिकार हों वो बेशक सरसों और कोकोनट ऑयल का तेल, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगा लें। ठीक है, वरना नॉर्मली सरसों का तेल बेहतरीन होता है। ठीक है जी। और उसके बाद ये होता है कि रात को जनाब वाली अपने बिस्तर पे कोशिश कीजिए कि बिस्तर आपका झाड़ दिया गया हो। यकीन कीजिए कि अगर आप अपना बिस्तर रात को नहीं झाड़ते तो एक दिन झाड़ के देख लीजिए, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। देखिए अल्लाह का कानून, जिसमें में जितनी भी बॉडी आपके बेड में जितनी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एक्टिव हैं वो बिस्तर के झाड़ देने से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद एक बात यह है कि रात को अगर आप सोने से पहले वज़ू कर लें, करके तो देख लो, आज देख लो भाई साहब, इतनी दवाएं खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो, आज करके देख लो आज की तारीख में कि अगर आप वज़ू करके सोते हो, अच्छी तरह वज़ू करना है। ठीक है, वज़ू करके बिस्तर पे बिल्कुल सीधा ले जाएं, स्ट्रेट, हिलना नहीं है। ठीक है, और अच्छा करना है तो आंख बंद करके कोशिश कर रहे हैं कि बैतुल्लाह आपको नज़र आ रहा है, 2 रकात आपने दिल ही दिल में पढ़नी है, दिल की आवाज़ से, दिल के ख्याल से, दिल की सोच से। ठीक है, यकीन कीजिए अल्लाह इतनी बेहतरीन नींद देगा, इतनी अच्छी नींद देगा
कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और आखिरी एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आपका कमरा ठंडा हो। ठंडक के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं एसी लगाने को नहीं कह रहा हर शख्स को, ठीक है ना। एक बड़ा सा बर्फ़ का वो जो होता है ना, क्या नाम होता है, बर्फ़, वो जो एक बर्तन होता है, पतीला कह लीजिए, पतीला भी बर्फ़ का आपने रात को पंखे के करीब कहीं रख दिया ना साइड में, यकीन कीजिए कि 5 रुपये का भी खर्चा नहीं है, उससे भी आपका कमरा ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब पंखे की हवा टकराती है उसकी उड़ने वाली भाप से, कूलिंग भाप से, तो उससे भी आपके कमरे में बेहतरी आती है, ठीक है। तो कमरा आपका ठंडा हो और बेड आपका झड़ा हुआ हो, झाड़ दिया गया हो, ठीक है, और लाइट टोटल बंद हो, अंधेरा हो। ये अंधेरे से अंधराता होता है, अंधेरे से नींद आती है, ठीक है। जहाँ नींद के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अजीब अजीब सी जनाब वाली स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बड़े परेशान हालात उनके हो गए, जहनी तौर पर दिवालिये की कैफियत में आ गए। तो वो ये चंद बातों में सबसे आसान बात क्या नज़र आई, वज़ू कर लो रात को, ठीक है, अच्छी तरह वज़ू करके बिस्तर पर लेट जाओ, ठीक है, बिल्कुल सीधे। आप कोशिश करना हिलना नहीं है 10 मिनट तक आपने, ठीक है। यकीन कीजिए कि नींद आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक तरीक़ा होता है, जो लोग कुछ इदारों को जानते हैं कि वो उनके लोग जो है जनाब वाली समुंदर में भी खड़े खड़े ड्यूटी करके जब चाहे 5 मिनट 10 मिनट 2 घंटे सो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि रात को जब आप बिस्तर पर लेटें, ठीक है ना, तो आप हाथ पांव बिल्कुल सीधा रखिए और दिमाग का तसव्वुर करके एक कमांड दें, सकून सकून सकून। सिलो बोलना है, सिलो सिलो, तेज़ नहीं बोलना है, ठीक है। तेज़ जो है वो एंजाइटी पैदा करता है, रिलैक्स का एंटीडोट है एंजाइटी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। सिलो, सकून सकून, दिमाग का तसव्वुर करके, फिर गर्दन का तसव्वुर करके दिल की आवाज़ से बोलें, फिर दोनों कंधों का, फिर दोनों जॉइंट का, फिर दोनों इन जॉइंट का, फिर कमर का, कमर के पिछले हिस्से का, कूल्हे का, हिप का, रान का, घुटनों का और पाँव के जोड़ का, जॉइंट का तसव्वुर करके कमांड दी जाए, सकून सकून सकून। यकीन कीजिए अल्लाह आपको बेहतरीन नींद दे देता है, ठीक है। नींद के जहाँ इतने सारे तरीके हैं, वहाँ एक बात यह है कि अगर रात को क्वार्टर गड्डी नहीं, आधा गड्डी या क्वार्टर गड्डी आपने पुदीने का जुशांदा उबाल के पीना शुरू कर दिया ठंडा करके, तो उससे भी अल्लाह आपकी नींद में बेहतरी लाते 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 नींद को बेहतर कर देता है। लेकिन सबसे पहले वाली बात मैं दोबारा कहूँगा कि अपने दिमाग को इस कंट्रोल में रखें कि मैंने फिक्स रात को इतने बजे सोना है, सुबह इतने बजे उठना है, ठीक है। दिमाग आप काबू करें, वरना दिमाग तो आपको काबू करके बैठा ही हुआ है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।